जस्ट बिकॉज मेरी फ्रेंड एक कार्बन पील लेती है या मेरी फ्रेंड ये प्रोडक्ट यूज करती है, इट्स नॉट नेसेसरी वो मेरे लिए भी सही है। सनस्क्रीन लगाना हमें कितना इम्पोर्टेंस होता है। लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही इराटिक हो गया है। आप सन में जाते हो 5 मिनट के लिए भी तो आपके स्किन डैमेज पे हो गया। प्रॉब्लम आएगी। हमारे पास ऐसा क्या क्या ट्रीटमेंट है? क्या 25 से शुरू होना सही है? जो बोलते हैं एडवांस में प्री मैच्योर जो एजिंग कहते हैं उसको भी वो भी हो सकती है आपको। ब्लू लाइट के कारण ना स्किन पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ जैसे लाइनिंग। एक बार हमारे पास एक कस्टमर आई तो इतना एक्टिव, इतना रेटिनॉल यूज कर रहे थे और साथ में मेकअप भी लगाते थे। आपको ये जो प्रोडक्ट लगा रहे हो उसमें जो है केमिकल है या जो भी है वो आपकी स्किन के लिए है ही नहीं। ब्लू लाइट है वो भी आपको डैमेज करती है आपके स्किन को। क्या ऐसा होना चाहिए प्रोडक्ट में जो हमें सूट कर सकता है? ऊपर लगाने वाली क्रीम्स नहीं रह गई आजकल बॉडी में डालने वाले ड्रिप्स भी आ गए हैं। प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल का एक नॉर्मल सा केस हो जाता है कि सभी को होता है, उससे हर एक वुमेन परेशान रहती हैं। तो हम उस टाइम में क्या करें कि वो रुक सकता है? और गूगल इज नॉट माई आंसर एंड सोल्यूशन, राइट, एंड नीदर इज ChatGPT। आइडल स्किन केयर के नाम से जाना जाता है। तो ये कैसे वर्क करता है? तो उसकी 6 महीने पहले ट्रीटमेंट करेगी तभी उसकी स्किन के वो बढ़ सकते हैं। तो एजिंग के लिए हमारे पास कौन कौन सी सही उम्र में स्टार्ट करते हो, क्योंकि उस समय ये प्रोडक्ट लगाने से आप उसको स्किन को हेल्प कर सकते हो। इन्फेक्शन हो जाते हैं तो जिसके कारण लोग में डर होता है कि क्या मैं लगाऊं, उस प्रोसीजर में जाऊं या ना जाऊं। जहाँ पे कैसा होता है आप पूरी स्किन टोन को ही बदल सकते हो। प्रिवेंशन के तौर पे हम क्या करें और इन सब के लिए हम क्या क्या इन बिटवीन करते रहें जिससे वो पोर्स ना हो जाएं। आजकल के बच्चे 12 से 2 के बीच में दे आर स्लीपिंग। 30 के अराउंड से शुरू हो जा रहा है कि वो आगे से बाल हट ही जा रहे हैं। तो ये हो क्यों रहा है? आइडियल कैसी होनी चाहिए हमारी फेस? ऐसा प्रोडक्ट डाल रहे हो जो आपको एक टेम्पररी रिलीफ दे रहा है। बहुत सारे शैम्पू ना ये दावा करती हैं कि मेरे शैम्पू से आपके घने बाल हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। उससे लगता है कि बाल ही नहीं है। अगर हम पोनीटेल करें तो बहुत पतला सा एक चोटी बनती है। तो उसमें थिन अगर है तो उसको कैसे हम इनहेंस करते हैं? तो ये क्या कर रहा है, आपका जो मॉइस्चर लेवल है, जो आपकी स्किन का पीएच बैलेंस है, उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है। अगर हम ट्रीटमेंट लिए हैं तो कब जाके हमें ग्रोथ दिखने लगेगा? स्किन वाइटनिंग का क्रीम, और जिससे कि आप गोरे हो जाओगे, आपके स्किन टोन चेंज हो जाएंगे। क्या ये स्किन टोन चेंज होते हैं? तो जो उसका रेडियंस होगा, जो ग्लो होगा, दैट विल मेक माय स्किन लुक हेल्दी। नमस्ते, मैं डॉक्टर वीना बन्ना आपका स्वागत करती हूँ एक और नए पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं हेल्थ, वेलनेस और ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक एक्सपर्ट के साथ। आज के टाइम में लाइफस्टाइल और पोल्यूशन हमारी स्किन और हेयर पर सीरियस इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ऊपर से मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन देने के क्लेम करती हैं, लेकिन सही गाइडेंस कौन दे? इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस सीमा सिंह भदौड़िया, एक जाने माने कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो मिस फेमिना की जज और CEO ऑफ रिच फील्ड की रह चुकी हैं और प्रेजेंट टाइम में कॉस्मो लुक की फाउंडर हैं। अपने 15 ईयर के रिच एक्सपीरियंस के साथ, चाहे बात हो क्लिनिकल एक्सपर्टीज की या ग्लैमर इंडस्ट्री में एक्सपोजर की, सीमा जी ने साइंटिफिकली हजारों लोगों की स्किन और हेयर प्रॉब्लम को सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म किया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यहाँ पे आपको एक एक्सपर्ट की जानकारी मिले। वेलकम मैम, आपका स्वागत है हमारे न्यू पॉडकास्ट में। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो लाइफस्टाइल बहुत ही चेंज हो रही है और पॉल्यूशन इतने ज़्यादा है, सबका असर हमारे स्किन पे पड़ता है, जिसके कारण डलनेस और बहुत सारे इश्यूज होंगे। तो आपके क्लिनिक में, आपके नॉलेज में और अभी आपके पास किस किस प्रॉब्लम को लेके लोग आ रहे हैं ज़्यादातर? सो वीना, आई थिंक इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन जो आपने बताया है। आज के ज़माने में अगर आप देखते हैं कैसा होता है कि हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही इराटिक हो गया है, राइट। पहले के ज़माने में कैसा होता था कि हमारे को इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल्स नहीं होते थे। आज के ज़माने में इतना स्ट्रेस लोगों को होता है, कॉर्टिसोल जो रिलीज होता है, राइट, वो जब रिलीज होता है तो आपकी स्किन है ना, उसमें एजिंग, पिगमेंटेशन,
राइट, ये सारी तकलीफें बढ़ती हैं, जो कि फ्री रेडिकल डैमेज आप एक तरह से बोल सकते हो। साथ ही साथ एनवायरमेंटल डैमेज भी होता है जब आप एक्सपोज होते हो, राइट, टू दिस थिंग। हम एयर कंडीशनर पे कांस्टेंट बैठते हैं, आज हम जब ऑफिस जाते हैं, राइट, तो ये क्या कर रहा है, आपका जो मॉइस्चर लेवल है, जो आपकी स्किन का पीएच बैलेंस है, उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि आप कांस्टेंट उसको एक्सपोज कर रहे हो। ऊपर से आजकल इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, और कई बार हम समझते नहीं है कि हमारे लिए क्या चीज़ एकदम सही है, और हम कोई भी प्रोडक्ट से अपने चेहरे पे यूज करते हैं जो हमें पसंद आता है। कई बार वो कैसे होता है, वो आपके पीएच बैलेंस को डिस्टर्ब करता है, कई बार वो बहुत हार्श भी हो सकता है आपके स्किन, राइट। तो वो जो सही एक्टिव्स हैं उसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है जब आप कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। तो इस कारण से आप नोटिस करते हो, प्लस हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, राइट। आजकल आप देखते हो कि लाइफस्टाइल इतनी स्टेशनरी हो गई है, बहुत सी लड़कियां बहुत अर्ली उम्र में पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, थायराइड प्रॉब्ली एवरी थर्ड वुमन को आज आप सुनते हो कि उसको थायराइड की कंडीशन है। तो ये सब जब आपका हार्मोनल बैलेंस वो होता है डिस्टर्ब, तो आपके मेलानोसाइट्स का सीक्रेशन चेंज होता है। तो आप देखते हो कि पिगमेंटेशन, राइट, डार्क स्पॉट्स का होना, या स्किन में जो डलनेस आना, ये सारी चीजें एक बहुत कॉमन फीचर होती जा रही है। सो ऑब्वियसली एक गुड स्किन केयर रेजिमेन, राइट, इंश्योर करता है कि आप उसको टेक करें। और ऑफ कोर्स न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी बहुत पाई जाती हैं। तो ये और खाना भी आप देखो आज बहुत अडल्ट्रेटेड है। आप खा रहे होगे सोच के कि अच्छा ये बढ़िया चीज़ है, पर आपको नहीं मालूम वो जो वेजिटेबल जो आप समझ रहे हो जिसमें कैरोटीन के प्रेजेंट है, कोई और चीज़ है, लेकिन वो अडल्ट्रेटेड है, तो उसका और एब्जॉर्प्शन भी हमारी बॉडी कई बार नहीं कर पाती है उतना उस न्यूट्रिशन का। तो क्या वो हमको लगता नहीं है इतना जो, तो इसीलिए आपको ये डलनेस नजर आती है कि आजकल काफ़ी सारे लोग हैं जो चाहते हैं, राइट। बट अच्छी चीज़ हो रही है ये भी साथ ही साथ कि लोग अवेयर होते जा रहे हैं। तो अभी आप नोटिस करते हो कि पहले कैसे होता था, लोग कॉन्शियस नहीं थे, तो अभी लोग कॉन्शियस हो गए। इस कारण से आप देखते हो कि लोगों की स्किन अच्छी भी हो रही है, राइट, क्योंकि वो केयर भी करने लगे हैं। आजकल आप एक 50 ईयर लेडी को मिलोगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा वो 50 साल के है कि 30 साल के है। जी बिल्कुल, राइट। तो उम्र क्या, मतलब पीपल हैव लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर स्किन ऑल्सो। सो मतलब कुछ अच्छी चीजें भी हो रही है, पर यस एनवायरमेंटल डैमेज और पोल्यूशन और फ्री रेडिकल से ये सब तकलीफें तो आ ही रही है, जैसे आपने सही बोला। तो केयर की तो जरूरत है। तो जैसे अभी एक बात ये भी आती है कि सन का एक्सपोजर नहीं लेना है, लेकिन एक तरफ आती है विटामिन डी की कमी भी हम इंडियंस को बहुत ज़्यादा है। अभी हम सन का एक्सपोजर में हो ही नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम विटामिन डी की कमी से ग्रसित है मैक्सिमम इंडियंस, और एक तरफ कहता है कि आप सन में जाते हो 5 मिनट के लिए भी तो आपके स्किन पे प्रॉब्लम आएगी। तो इसका सोल्यूशन कैसे हम निकालें? वो सही आप बोल रहे हो। वैसे तो हम एक ट्रॉपिकल कंट्री हैं, तो हमारे पास सनलाइट बहुत है। हम क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम यूरोपियन स्कॉटलैंड जैसी कंट्रीज के साथ जो एकदम वहाँ पे जा रहे हैं, मतलब नियर द पोल्स, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज उनकी तरह नहीं है। हमारे पास सन एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है, राइट। बट उस अच्छे सन एक्सपोजर के बावजूद भी हमारे पास, जैसे आपने बोला सही, कि B12 की कमी है, D3 एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है इतना, क्या बोलते हैं, बॉडी में वगैरह। ये कारण ऑफ कोर्स है क्योंकि हम इतने कॉन्शियस हो गए कि वी लाइक टू हैव अ स्किन लुकिंग ऑलवेज लाइट। सो बहुत कॉन्शियस है कि अरे धूप आ रही तो एकदम बचाओ। बट ऑफ कोर्स धूप, जैसे आपने बोला, क्योंकि बहुत स्ट्रांग रहता है हमारी कंट्री में, राइट, तो उसके ज़्यादा एक्सपोजर करेंगे, ऑब्वियसली आपका क्या है, आपका जो बोलते हैं एडवांस में प्रीमेच्योर जो एजिंग कहते हैं, उसको भी वो भी हो सकती है आपको। एडवांस प्रीमेच्योर एजिंग के अलावा आपको कैसे होता है, डार्क स्पॉट, राइट, पिगमेंटेशन, ये सारे भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो इसलिए पीपल इतने कॉन्शियस हो गए हैं। और प्लस कई बार लोग ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आपके मेलानोसाइट्स को कंट्रोल करते, थोड़ा भी सन एक्सपोजर करते हैं तो वो आपको एडवर्स इफेक्ट दे सकता है। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग का सनलाइट देखते हैं, राइट, जैसे आप सपोज देख रहे हैं कि भैया शुरुआत में जैसे ही आ रहा है, 8 बजे से पहले की जो सनलाइट है उस पर आप एक्सपोज करते हैं थोड़ा सा विद अ लिटिल एप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन एक्सेट्रा, तो आप डेफिनेटली क्या है, यू विल मेंटेन दैट। बट एट द सेम टाइम आपको समझना कि आपकी डाइट में भी जो कमियां आ रही हैं, राइट, इट्स और नॉट ओनली द सनलाइट वाला पार्ट, आपकी डाइट में भी कुछ कमी आ रही है जिस कारण से आपको B12 का लेवल कम हो रहा है, राइट। तो आपको वो सही इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना है जो आपके B12 लेवल्स को एड्रेस कर सके, राइट। D3 का वर्क है, इसलिए आई मीन एट अ सर्टेन एज आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम उसका टॉपिकल वो एप्लीकेशन भी लें, राइट, खाएं, उसका डोसेज लें, राइट। बीच बीच में मतलब आप कभी भी चेक करें। और आप देखो, एक बार आपने ले लिया 4 सैशे ले लिया उसके, राइट, या B12 के सप्लीमेंट्स ले ली, तो आप क्या नोटिस करते हो कि यू आर टेकन केयर ऑफ। बट ऑफकोर्स अगर आप नेचुरल तरीके से खाने से भी उसको लोगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी है। येस, सनलाइट एक्सपोजर नेसेसरी टू हेल्प द बॉडी ब्रेक इट डाउन एंड एब्जॉर्ब इट, राइट। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे तो पॉसिबल है।
जी वी आर वेरी ब्लेस्ड आई थिंक, हम एक ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं तो सनलाइट है और सारे वेदर हमारे पास है, तो सही बात है। ठंड भी है, गर्मी भी है, रेनी सीजन भी है, तो हम तीनों में एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वही है कि स्किन का डलनेस पे आ जाता है। सनस्क्रीन लगाना हमें कितना इम्पोर्टेंस होता है? बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट। जैसे मैंने बोला हम एक ट्रॉपिकल कंट्री है, धूप का एक्सपोजर बहुत स्ट्रांग है। और ऐसा नहीं तो कई बार लोग सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे तो ही धूप होगी, ऐसा नहीं है। आप घर के अंदर बैठे होते तो भी आपकी विंडोज के थ्रू फिल्टर होती है सनलाइट, राइट। आपकी जो कंप्यूटर पे आप बैठते हो आज, राइट, इतना समय आप कंप्यूटर पे अपने फोन स्क्रीन पे बिताते हो, तो ये जो ब्लू लाइट है वो भी आपको डैमेज करती है आपके स्किन को, राइट। उसका एक्सपोजर भी आपकी स्किन को आपको मालूम नहीं पड़ता है, बट दैट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग आपकी स्किन की हेल्थ को जी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सनस्क्रीन तो एक बहुत ही मस्ट चीज है। और उसके कोई सा ये ना सोचो कि हम घर के अंदर बैठते हैं तो हमें सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। सनस्क्रीन आपको लगानी है, राइट। सुबह आप नहाते हो तो उसके बाद सनस्क्रीन लगाओ। ऑब्वियसली उसका कैसा होता है कि आप SPF 30+ की लगाओ, राइट। और उसकी एप्लीकेशन हर 3-4 घंटे में, अगर आप बाहर ही एकदम स्ट्रॉन्ग सनलाइट में रह रहे हो, जैसे सपोज मैं अब यहाँ घर के अंदर बैठी हूँ, मैं बहुत लाइट्स हार्श नहीं है और बहुत पास में धूप नहीं, तो चल सकता है थोड़ा बहुत। बट अगर मेरे घर में खुद सनलाइट का वो रहता है और मेरी लाइट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा काम ऐसा है कि मैं कॉन्स्टेंटली कंप्यूटर पे काम करती हूँ या कॉन्स्टेंटली फोन पे वो कर रही हूँ जहाँ पे ब्लू लाइट एमिशन है, तो वो क्या है, उस केस में इट इज इम्पोर्टेंट कि आप सनस्क्रीन जरूर लगा के रखें। जैसे आपने अभी ब्लू लाइट की जिक्र की ना, तो मैं एक आर्टिकल देख रही थी, उसमें था कि ब्लू लाइट के कारण ना स्किन पे बहुत ज्यादा झुर्रियां जैसे लाइनिंग, मैंने बोला प्रीमैच्योर एजिंग आ जाती है ना उससे, क्योंकि आप एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को। आप हाश अभी क्या होता है, फोटो एजिंग जो हम बात करते हैं, राइट, दिस इज कॉल्ड फोटो एजिंग बेसिकली। तो आप जैसे धूप में जाते हो, राइट, तो आप क्या नोटिस करते हो, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गिव यू अपना पर्सनल एग्जाम्पल देती हूँ। मैं हॉस्टल में रहती थी जब मैं कॉलेज में थी, राइट, और हमारी क्लासेस खत्म हो जाती थी, तो उसके बाद हॉस्टल में जब रहते हो तो 1 o'clock क्लास खत्म होगी, आप लंच का वेट कर रहे हो, आपका खुलेगा। एंड क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट था, तो उधर मतलब खुलता था, उसमें हम लोग वेट करते थे। अब आप यंग उम्र में, ठंडी का मौसम, लाइक लखनऊ जैसे शहर में, तो हम लोग धूप में बैठे रहते थे कि भाई अच्छी धूप भी आ रही है, थोड़ी सी सर्दी है, उसमें बैठे हैं। वो कांस्टेंट एक्सपोजर इतनी यंग एज में तो मालूम नहीं होता है। सो ये जो वाला पोर्शन है जो मेरे फोरहेड का था, उसका जो एरिया था वो डार्क भी हो गया उस समय से, एंड वो प्रीमैच्योर फोटो एजिंग पे गया, ऑब्वियसली। आई मीन, बट तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आपको मालूम नहीं पड़ता है, बट इट गेट्स इनटू दैट्स कॉल्ड फोटो एजिंग। सिमिलरली आपका जब लाइट एक्सपोजर, जैसे आपने बोला ब्लू लाइट पे एमिशन पे होता है, सिमिलर तरह से वो भी आपको करता है, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली जब एक्सपोज करो तो वो लाइट क्या करिए, इट इज ब्रेकिंग डाउन योर दिस थिंग, यू नो, योर कोलेजन्स या इलास्टिन फाइबर्स, तो ये सब जो करते हैं तो उसको इम्पैक्ट करते हैं। तो इसीलिए आप देखते हो कि कई बार जो लोग जैसे ना बाहर बहुत ज्यादा काम करते हैं, राइट, तो उनकी बहुत जल्दी झुर्रियां होती है, अगर पतली स्किन हो जाती है, राइट, झुर्रियां जल्दी आती हैं, तो ये सारी चीजों का वो रहता है। इसलिए ब्लू लाइट से डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन लगा के रखोगे तो एक आप बैरियर क्रिएट कर रहे हो, राइट। फिर कुछ प्रोडक्ट्स भी होते हैं, एक्टिव्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बैरियर, स्किन बैरियर की तरह काम करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं आपकी स्किन को। हम एंटी एजिंग की बात कर रहे हैं, तो अभी जो मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल है जो एंटी एजिंग प्रोटेक्शन का बात करता है। 25 भी अब तो बोला जाता है कि 25 से ही शुरू कर दो। आप सही बोल रहे हो। तो ये जो 25 को हम एजिंग से कनेक्ट कर रहे हैं और उसको लगा कर देख रहे हैं, तो हमारे पास ऐसा क्या क्या ट्रीटमेंट है? क्या 25 से शुरू होना सही है या फिर ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है हमारे पास? एक्चुअली आपने बोला ना कि 25 से शुरू होना इसलिए है क्योंकि एक प्रिवेंटिव तरह से आप स्टार्ट कर रहे हो। ओके। उस समय तक कैसा आपकी सेल रिन्यूअल प्रोसेस बहुत बढ़िया है, राइट, आपकी स्किन इज एबल टू रिजुवनेट, इट्स एबल टू दिस थिंग। बट जैसे मैंने बताया, आज हम हो सकता है बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंप्यूटर के सामने काम करते हैं, राइट, एक वो बात हो सकती है। दूसरी क्या बात हो सकती है, हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, उसकी वजह से भी हमारे जो है स्किन इम्पैक्ट हो रही है, राइट, वो भी हमारी स्किन को डल बना रही है, वो भी आपके ब्रेक डाउन उस तरह से करती है, क्योंकि इफ आई एम कॉन्स्टेंटली अंडर स्ट्रेस तो कॉर्टिसोल का जो रिलीज होता है वो मेरी स्किन को डैमेज करने वाला है, राइट। तो इस कारण से कैसा है, अगर आप सही उम्र में स्टार्ट करते हो, क्योंकि उस समय ये प्रोडक्ट लगाने से आप उसको स्किन को हेल्प कर सकते हो, आप उसकी कंडीशन को ज़्यादा टाइम तक मेंटेन कर सकते हो। और आप नोटिस भी करोगे, जो लोग स्किन केयर का रेजिमेन अच्छा लेते हैं, राइट, इस कम उम्र से, उनकी स्किन बाकायदा उनके जो ही हम उम्र के जो लोग होते हैं उसे मच बेटर होती है, राइट। वाई? बिकॉज उसमें केयर जारी है, राइट। तो जब आप वो केयर ले रहे हो, चाहे आपकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस भी हो,
राइट, चाहे आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा उस पर भी हो, कंप्यूटर पे हो, ये सब भी हो, बट क्योंकि आप उसको क्लीन प्रॉपर कर रहे हो, आप उसको मॉइस्चराइज कर रहे हो, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स अभी में भी कोई सीरम यूज़ कर रहे हो, राइट, जिसमें नियासिनामाइड है, राइट, हो सकता है उसमें रेटिनॉल भी है। एक्सेसिव बहुत यंग एज में जरूरत नहीं, बट कई बार आई मीन सम प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड, तो आप उसको जब यूज़ कर रहे हो तो वो आपकी स्किन को डेफिनेटली क्या करता है, बिल्डअप करने में जरूरी है। बट ऐसा नहीं कि मैं इतने सारे एक्टिव्स यूज़ करी, वो भी कई बार हार्श प्रूफ कर देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक बार हमारे पास एक कस्टमर आई तो इतना एक्टिव, इतना रेटिनॉल यूज कर रहे थे तो, और साथ में मेकअप भी लगाते थे, तो वो जो स्किन का टेक्सचर, स्मूथ टेक्सचर ही कैसा हो गया, एकदम रफ और अनइवन हो गया स्किन टोन। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको सही गाइडेंस, एडवाइस, आपने बस एक ऐड देखा और किसी ने बोला भाई ये प्रोडक्ट सही है, तो वो राइट चॉइस नहीं है। इसीलिए और क्या, स्किन के लिए लोग आजकल ट्रीटमेंट भी लेने आते हैं, जैसे सपोज यू डू अ मेडिफेशियल या फिर आप एक हाइड्रा फेशियल करते हो क्लिनिक में, तो ये सब क्या करते हैं आपकी स्किन की, राइट, दे आर गोइंग टू इम्प्रूव द इलास्टिसिटी, उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी है, तो वो स्किन को टाइटन करता है। आप डीप क्लेंसिंग कर रहे हो, मेरा जो फ्री रेडिकल डैमेज है, कॉमेडोजेनिक अगर मेरी स्किन है, ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, राइट, डेड स्किन है, तो वो जो फ्री रेडिकल डैमेज है उसको वो सक्शन क्लेंसिंग कर सकते हो आप, राइट, आप डीप मशीन से वो कॉमेडोजेनिक को, मतलब जितने भी हैं उनको निकाल सकते हो, राइट। उसके अलावा आप क्या कर रहे हो, आप जब सोनोफोरस आई मीन अल्ट्रासाउंड के द्वारा आप क्या है, साउंड वेव्स की तरह कोई प्रोडक्ट है जो आपके स्किन के हिसाब से सही है, राइट, जो एक्सपर्ट है वो आपकी स्किन को एनालाइज करके, क्योंकि हर प्रोडक्ट आदमी की एक कस्टमाइज रिक्वायरमेंट है, राइट। तो अगर मेरे को एक्ने है तो मेरे को एक्ने रेलेवेंट प्रोडक्ट यूज करना है, राइट। मेरे को क्या होता है अभी सपोज रोसेशिया, देन आई हैव टू सी कि वो है तो वो भी एक कंडीशन उस तरह की, बट उसके लिए आई कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज एकदम, तो आपको कंडीशन समझनी बहुत जरूरी है। जिस मेरे को लगा कि मैं एक प्रोडक्ट को ट्रीट कर रही हूँ तो आपको समझना है कि मेरी क्या कंडीशन है, राइट, मेरे को पिगमेंटेशन है, मेरे को एजिंग है, राइट, उसके लिए क्या स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यूज होंगे, कि कहने के लिए वो आदमी हाइड्रा फेशियल या मेडिफेशियल या कार्बन पील या कुछ भी ले रहा है, बट वो प्रोडक्ट के लिए कहते हैं उसकी स्किन के लिए कौन सी चीज है, उसकी स्किन बहुत पतली है, राइट, तो क्या उसके लिए आई मीन विल हाइड्रा फेशियल बी द बेस्ट एस्पेक्ट फॉर देम, राइट, और वुड आई मीन अ मेडिफेशियल वर्क फॉर देम। ऑब्वियसली कार्बन पील तो आप दोगे नहीं, अगर बहुत ज्यादा पतली, उसमें पोर्स ही नहीं है, ओपन पोर्स भी नहीं है, तो मतलब वो डिसाइड करना, जस्ट बिकॉज मेरी फ्रेंड एक कार्बन पील लेती है या मेरी फ्रेंड ये प्रोडक्ट यूज करती है, इट्स नॉट नेसेसरी वो मेरे लिए भी सही हो या वो ट्रीटमेंट मेरे लिए सही हो। सो ट्रस्ट एन एक्सपर्ट देयर कि जो आपको गाइड कर सके, जी, राइट, जिसको एक नॉलेज हो कि क्या चीज क्या सही है, तो वो डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे अभी आपने ये बात बहुत अच्छी बोली कि लोग बस अप्लाई कर रहे हैं, अपने स्किन को एक लैब बना के रख दिया है, कुछ भी ट्राई कर रहे हो उसमें। तो मेरा यही है कि क्वेश्चन कि उन लोगों को क्या आप सजेस्ट करोगे इस टाइम पे कि आपको एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है और कैसे उनको आइडेंटिफाई करने दो कि स्किन क्या है, आपकी स्किन की नीड क्या है, जिससे वो बता सकें कि आपको ये जो प्रोडक्ट लगा रहे हो उसमें जो है केमिकल है या जो भी है वो आपकी स्किन के लिए है ही नहीं, तो वो उनके लिए क्या एडवाइस होगा आपके? नहीं, वो तो जरूरी है, जैसे आपने बोला कि आई मीन आइदर आई शुड हैव द नॉलेज पर्सनली, हाँ, अगर अगर मुझे नॉलेज नहीं है मेरे प्रोडक्ट तो मेरे को ऑब्वियसली एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है। हाँ, ये कोई भी चीज होती है, अगर आप सोचो अगर मुझे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है और मुझे इतनी नॉलेज नहीं है तो मैं कोई फाइनेंस एक्सपर्ट का लूंगी एडवाइस, राइट। अगर मेरे को क्या कहते हैं अभी मेरे को कुछ मतलब आई एम सिक और समथिंग, तो मैं अपने आप तो मेडिसिन लेने में आई विल मीट एन एक्सपर्ट डॉक्टर एंड ऐसे अच्छा बताइए मुझे व्हाट इज द राइट थिंग फॉर मी, राइट। तो मुझे अगर कुछ भी अच्छा करना है, अभी फॉर एग्जांपल यू हियर यार कोई सेलिब्रिटी की शादी होने वाली है, उसको अच्छा हेयर चाहिए, तो डज शी मीट समबडी हु हैज अ गुड न्यूट्रिशनल अंडरस्टैंडिंग, वो उनको गुड ट्रीटमेंट देने वाला कोई क्लिनिक जाते हैं, राइट, ऐसी स्किन के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि यू गेट द राइट एक्सपर्ट एडवाइस। तो उसी के लिए मतलब जरूरी होता है कि यस, अगर मुझे मालूम नहीं है, अगर मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, अगर मैंने उसमें इतनी पढ़ाई नहीं की है मेरी, बिकॉज वी कांट बी अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग, जी बिल्कुल, राइट, और गूगल इज नॉट माई आंसर एंड सोल्यूशन, बिल्कुल, राइट, एंड नीदर इज चैट जीपीटी, राइट, बिकॉज क्या कहते हैं मेरी एक टेक्निकल जब तक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी किसी चीज की तो मैं उसको वो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उस एक्सपर्ट को मिले जिन्होंने ट्रीट किया हो, राइट। कई बार होता है ऐसी, बिकॉज वी हायर अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स भी ऐसे नहीं, तो कई बार एक नए डर्मेट आते, प्रैक्टिकल नॉलेज सब होती है, पर जब तक कि उन्होंने उसको प्रैक्टिस नहीं किया हो, so they are not experts in that this thing, so you have to, because that practical training is so important to understand कि मेरा जो कस्टमर है ये, राइट, एक जाना कि यस दिल से हाँ ये कर देते हैं, बट वो प्रोडक्ट कितने देर वो एक्टिव रहनी है, राइट, उसका प्रोडक्ट का कौन सा सोल्यूशन लेना चाहिए,
राइट वो सारी अंडरस्टैंडिंग, कोरिलेशन, क्लिनिकल डायग्नोसिस, ये सब एक्सपीरियंस से आती है। जी बिल्कुल। राइट तो वो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आप एक सही जगह जाओगे तो क्या वो वहाँ पे आपको मालूम है कि लोगों को मालूम है, ना केवल एक नॉलेज है थ्योरेटिकल, उसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, वो ट्रेनिंग है उधर से, वो ब्रांड बना है या वही जो भी, मतलब इसलिए आप एक ट्रस्टेड जगह जाते हो तो आपको सोल्यूशन मिलता है उस पर सही। पिगमेंटेशन की बात करें तो हम इंडियन में डार्कर शेड ज़्यादा है कंपेयर टू वेस्टर्न। तो अगर हम देखें तो हमें पैचेस में पिगमेंटेशन होते हैं, माउथ के साइड में, इधर के साइड में होते हैं, लिप के अराउंड होते हैं, फोरहेड पे होते हैं। तो अगर पिगमेंटेशन के लिए भी हमारे पास बहुत सीरम अवेलेबल हैं, बहुत सारे क्रीम अवेलेबल हैं मार्केट में, तो हम अगर देखें तो उसमें क्या ऐसा होना चाहिए प्रोडक्ट में जो हमें सूट कर सकता है, या फिर क्या एडवाइस होगा इसके लिए? देखो कैसा होता है कि सबसे पहले कारण समझना बहुत ज़रूरी होता है। राइट अभी मेरे को पिगमेंटेशन हो सकता है या मेरे को डार्क स्पॉट्स हो सकते हैं, उसका कारण अलग अलग हो सकते हैं। नॉट ज़रूरी कि मेरा कारण सब एक है तो मतलब आगे मेरे को भी पिगमेंटेशन साइड में है, आपको भी पिगमेंटेशन साइड में है, बट मेरा ड्रिवन में भी थायराइड के हाइपर पिगमेंटेशन है। ओके राइट आपका हो सकता है मेलास्मा है एग्जाम्पल, राइट विच इज दिस थिंग। राइट किसी दूसरे को कैसा हो सकता है कि एक्ने के ब्रेकआउट से गया, या किसी ने हेयर कलर लगाया था उसका पिगमेंटेशन आ गया ऑन द टॉपिकल लेयर। राइट तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि वो प्रॉब्लम क्या है और उस हिसाब से करना। बट ऑफ कोर्स कैसा होता है कि कुछ चीज़ें बड़ी बेसिक होती हैं कि व्हेन यू आर डूइंग एक क्लेंसिंग, हम अगर अपने प्रोसेस स्किन को अच्छी तरह से रखते हैं, राइट उसमें एक रेगुलर सनस्क्रीन का एप्लीकेशन रखते हैं, राइट और या मॉइस्चराइजर डिपेंडिंग ऑफ कोर्स। अगर मेरी स्किन ऑयली है वो है तो मुझे जेल बेस्ड वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं मुझे हाइड्रेशन की जरूरत है, मुझे हाइड्रेशन की जरूरत है, राइट बट मेरे स्किन में इनफ ऑयल सीक्रेशन हो रहा है ऑलरेडी, मेरे पोर्स कॉन्स्टेंटली ओपन होते हैं, तो मुझे वो सही प्रोडक्ट चाहिए जो मेरी स्किन के लिए कॉमेडोजेनिक नहीं है। राइट तो वो सिलेक्शन करना उस प्रोडक्ट है उस हिसाब से। राइट क्योंकि जैसे ये स्किन जो होती है कॉमेडोजेनिक, इसमें भी बहुत जल्दी कैसे होता है आप पिगमेंटेशन महसूस करते हैं। राइट क्योंकि हो सकता है वहाँ पे क्या है, अगर एक्टिव एक्ने है तो एक्टिव एक्ने के स्पॉट्स छोड़ सकता है। राइट किसी और तरह से क्या कहते हैं एक्सपोजर होने से वो छोड़ सकता है। राइट कई बार होता है लोगों को थायराइड है तो वो हाइपर पिगमेंटेशन की कंडीशन रहती है। राइट वहाँ पे कैसे हो रहा है, आपकी जो हाइपर पिगमेंटेशन कह रही है वो लोअर लेवल से ट्रिगर होती है, तो वो क्या बार बार रेकरिंग प्रॉब्लम की तरह भी आ सकती है। तो अगर मैं टॉपिकली सिर्फ ट्रीट कर रही हूँ उसको तो मेरे को रिजल्ट इतना नहीं आने वाला है। राइट कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम टॉपिकली एड्रेस कर सकते हैं। राइट जैसे अभी किसी को फ्रेकल्स होते हैं, राइट अभी यंग बट जनरली बहुत लाइट स्किन होगी, वो होगी, सन एक्सपोजर होगा, फ्रेकल्स आ रहे हैं, स्किन का आपका रिएक्शन है टू दैट। सो ऑब्वियसली आई मीन आई हैव टू कॉन्स्टेंटली एंश्योर कि मैं गुड प्रोटेक्शन उसका लेती हूँ, गुड सनस्क्रीन एप्लीकेशन रखती हूँ, राइट वो रखती हूँ क्या कहते हैं। तो जो भी आपका प्रॉब्लम है, जिस तरह का पिगमेंटेशन हो रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। कई बार होता है तो इसलिए एक बार अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो आप इधर उसको पढ़ो कि वो आपको बता रहा है क्योंकि मेरा ये बोलता है कि ये मेरा ऑयली स्किन के लिए है, राइट ये जेल बेस्ड प्रोडक्ट है, ये मेरे इसको पिगमेंटेशन, एंड इफ यू आर सेइंग इट्स सूटिंग यू देन मे बी इट्स वर्किंग फॉर यू अगर आप उस पे हो। बट अगर आपकी प्रॉब्लम डीपर लेवल तक पेनिट्रेट चली गई है तो वो प्रॉब्लम आपकी सिर्फ प्रोडक्ट एप्लीकेशन से नहीं कर सकती, क्योंकि ये आपकी एपिडर्मल स्किन का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम शायद आपकी डर्मल लेयर पे लाई कर रहा है। ओके राइट सो जब वो एक्टिव वहां तक चला गया है देन यू डेफिनेटली नीड अ क्लिनिकल ट्रीटमेंट टू, अगर आपको सही में उसको कंट्रोल करना है। राइट और कैसा होता है कि इंडिया में हार्मोनल चेंज होते हैं, बहुत मेलास्मा तो बहुत कॉमन है, पोस्ट प्रेगनेंसी हो जाता है, राइट उसके बाद आपका हाइपर पिगमेंटेशन की बहुत प्रॉब्लम है, एज के साथ डार्क स्पॉट्स आने लग जाते हैं, सन एक्सपोजर से आपके वो हो जाती है। राइट कॉन्स्टेंटली आप देखते हो कई बार मेल कस्टमर्स आते हैं, राइट क्योंकि उनका काम ऐसा होता है कि कॉन्स्टेंटली धूप में काम कर रहे हैं। राइट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हार्मोनल, इट इज बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर दैट आप नोटिस करते हैं उनके एकदम डार्क स्पॉट्स फोरहेड पे इधर उधर। राइट क्योंकि वो उनका केयर स्किन केयर का रेजिमेन ही नहीं है। अब वो स्किन केयर का आप रेजिमेन ही नहीं प्रैक्टिस करते हो कॉन्स्टेंटली, आप प्रोटेक्ट ही नहीं करते हो स्किन को, तो वो तो क्या करेंगे। आप देखो जैसे हम एक ट्रॉपिकल कंट्री है, हम लोग की स्किन टोन कैसी होती है 3 to 4 लार्जली, हमें से कुछ लोग 2 लाइट स्किन में भी चले जाते हैं, जैसे 6 स्किन टोन्स हैं। वन इज जो आपके लोग एकदम बहुत कम सन एक्सपोजर के एरिया में रहते हैं, तो सपोज आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरफ जाते हैं, आप देखते हैं वो लोग क्यों गोरे होते हैं, स्किन हेयर जो हम बोलते हैं ना रंग, क्यों, क्योंकि मेलानोसाइट्स एक्टिव इतने नहीं है। मेलानोसाइट्स क्या है, दे आर नॉट वेरी एक्टिव, तो इसलिए उनका हेयर का कलर, स्किन का कलर दोनों लाइट है, क्योंकि धूप का एक्सपोजर बहुत कम है और बॉडी ऑल्सो नीड्स दैट, सो वो उनका एक्लेमेटाइजेशन हो गया उस एनवायरनमेंट से। हम लोग कहाँ रहते हैं, हम एक ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, धूप अच्छी आती है बट इक्वेटर जैसी नहीं आती। इक्वेटर में इतनी स्ट्रॉन्ग धूप आती है, आप देखते हो सब 6 स्किन टोन के जनरली होते हैं। ऑफ कोर्स आजकल लोग एक कंट्री से ट्रैवल करके सेटल हो गए काफी सालों से, तो वो स्टिल क्योंकि जेनेटिक उनके जो वो है वो अभी कैरी कर रहे हैं वो जीन, तो उनकी स्किन लाइट हो सकती है, राइट ऑन दैट पार्ट। बट क्या है जो
वहाँ के ओरिजिनल निवासी हैं वो लोग आप देखोगे उनकी स्किन टोन क्या है, वो अडेप्ट करिए उस हिसाब से। तो ऐसा ही होता है, अगर मैं धूप में कॉन्स्टेंटली एक्सपोज कर रही हूँ तो क्या है, आई विल सी मेरी स्किन का क्या होगा, वो बिल्ड हो जाती है, डार्क स्पॉट्स एकदम आप नोटिस करते हो लोगों के हो गए राइट, बहुत अनइवन स्किन टोन हो जाता है, आदमी लोगों के बहुत होता है ऐसा, बिकॉज दे डोंट फॉलो अ रेजिमेन। और वही अगर आप रेजिमेन फॉलो करते हो, थोड़ा सन प्रोटेक्शन देते हो, थोड़ा वो करते हो, तो अपनी स्किन टोन से इट्स नॉट नेसेसरी मेरी स्किन टोन 1 ही होनी चाहिए या 2 ही होनी चाहिए। अगर मेरी 3-4 है और मैं उसको अच्छी तरह से मेंटेन करती हूँ तो जो उसका रेडियंस होगा, जो ग्लो होगा, दैट विल मेक माई स्किन लुक हेल्दी। जी बिल्कुल। तो वो चीज़ अपने को अंडरस्टैंड करना है कि ये मेरी जेनेटिक वो है। सो डेफिनेटली अगर मेरा हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, मेरे चेहरे का अलग अलग अनइवन स्किन टोन हो रहा है, तो वो डेफिनेटली मुझे इम्प्रूव करना है। और इन लेडीज़ को तो एक बार आप 35-40 के पास आने लग जाते हैं तो आप देखते हो कि होने ही लगता है, बिकॉज उनकी केयर अगर वो नहीं करती हैं तो आपका हाइपर पिगमेंटेशन नज़र आता है। तो जैसे कि एजिंग की अगर बात है तो 50 के बाद पहले होता था कि झुर्रियाँ पड़ रही हैं, तो ये इसमें ना बोटॉक्स और फिलर दे के अभी एजिंग को बहुत किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी फीमेल हैं कि बोटॉक्स को इंजेक्शन से डरती हैं और उसको नहीं लेना चाहते हैं। तो एजिंग के लिए हमारे पास कौन कौन सी पत्ती हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। देखो सबसे पहली तो है, अगर आप अपनी अच्छी स्किन केयर रेजिमेन मेंटेन करते और आप बेसिक फेशियल्स भी लेते जो कि आपकी स्किन को फ्री रेडिकल डैमेज से हटाते हैं, तो आप उतने लेवल तक जाओगे नहीं, क्योंकि आप रेडियो फ्रीक्वेंसी ले रहे हो, बेसिक वो ले रहे हो। फिर कैसा है, जैसे अभी आप देखो सी बोटॉक्स एंड फिलर्स आर ऑब्वियसली, आई मीन आप एक एक्सटर्नल आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो और उसको डाल रहे हो एक फिलर के रूप में, राइट, या राइट, तो आप इनको जब डाल रहे हो या बोटॉक्स को ले रहे हो तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट डाल रहे हो जो आपको एक टेम्पररी रिलीफ दे रहा है, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू, बट ऑफकोर्स आई मीन बहुत से लोग हैं जो आज करते हैं, राइट, बिकॉज अगर मेरे बहुत लाइंस हैं तो आई से ओके लेट मी पुट यहाँ पे मेरे राइट, और मेरे फोरहेड की लाइन एकदम स्ट्रॉन्ग स्किन, क्यों, क्योंकि ये कर रहा है उसकी जो भी आपकी जो ऐसी लाइंस बनती है हल्की वाली, राइट, जो डायनामिक लाइंस होती है वो सिर्फ उनको एड्रेस करता है। फिलर मुझे कहाँ जरूरी है, जहाँ पे मेरे एकदम से वो हो गए हैं, राइट, कि वहाँ पे मेरी ये क्या है, बोटॉक्स का काम नहीं कर पाएगा, राइट, मैं अंडर आई हो गया है, राइट, नेसोविबल फोल्ड्स हो गया है, ऐसी राइट, कुछ जगह है जहाँ पे आपको एक फिलर ही डालना पड़ेगा अगर मुझे स्किन में वो हेल्थ लाना है, वो प्लम्पलीनेस लाना है, एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत से स्किन बूस्टर्स, फिलर्स, राइट, बोटॉक्स वगैरह के प्रोडक्ट्स हैं, बट अभी मुझे डिसाइड करना है वेदर आई वांट टू यूज इट और नॉट। बट उससे बेटर भी चीजें हैं, जैसे यू हैव प्लाज्मा, राइट, तो आप प्लाज्मा में क्या करते हो, आप अपना खुद का राइट प्लाज्मा इन्फ्यूज करते हो, उसकी प्रॉपर्टी आपकी बॉडी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती है, मोर नेचुरल। अगर आप एक अच्छी टेक्नीशियन, अच्छे मतलब उसके जिसको ट्रेंड डॉक्टर है ना, जिसने बहुत किया है, तो दे विल इवन नो कि एक प्लाज्मा को भी ऑलमोस्ट एक बोटॉक्स और फिलर के पॉइंट से डालते हैं, राइट, जैसे आपकी जो फाइन लाइंस हैं, राइट, जो आपकी मतलब इवन जो स्ट्रॉन्ग लाइंस होती हैं आप बोलेंगे, राइट, वो भी सब एड्रेस हो जाती हैं जी, राइट। तो मतलब उस तरह से ऑफ कोर्स दीज आर ऑल क्लिनिकल सेशंस, बट अगर मेरा रेजिमेन अच्छा है तो मे बी, I mean, even at 50, I may not need Botox. I'm telling you, I'm 54, I've still never taken Botox, fillers, anything. That's right? So ऐसा जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं, you have to resort to Botox and fillers. But it is a choice I may need if I'm in a media industry और मेरा अब वो लोग शूट करते हैं कॉन्स्टेंटली इतने सनलाइट में, उनका डाइट इतना वो रहता है, राइट, सो दे मे नीड, आई मीन, मोर दिस थिंग, बट वहाँ पे भी अ लॉट ऑफ पीपल टुडे आर लुकिंग एट मोर नेचुरल लाइक प्लाज्मा एक्सेट्रा टू मेंटेन। आप देखो हॉलीवुड बॉलीवुड के फेवरेट वो क्या आज प्लाज्मा है जी, कंपेयर टू मे बी अ बोटॉक्स और फिलर। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी पीपल हु डू बोटॉक्स फिलर्स, राइट, एंड वी हैव हर्ड अबाउट आल्सो वेयर आई मीन वी आर वर्किंग इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग कि मसल रिलैक्सेशन देके मैं लाइंस को छुपाऊं, राइट, बोटॉक्स के द्वारा, या फिर आई मीन मैं एक इन्फ्यूज कर दूं एक फिलर के द्वारा अपनी स्किन की, पर वो एक टेम्पररी पीरियड है, 3 महीने से राइट 18 महीने तक का फेज है, डिपेंडिंग ऑन क्या प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ, वो मुझे टेम्पररी रिलीफ दे रहा है। तो एक आइडियल, अगर हम फेस का, स्किन का बोले कि आइडियल कैसी होनी चाहिए हमारी फेस? देखो वैसे तो आई से व्हाटएवर वी आर कंफर्टेबल विद वैसा होना चाहिए, जी बिल्कुल, राइट, कैसी होती है वी ऑल, बट ये कैसा है, एक एवरीबडी वांट्स टू बी प्रेजेंटेबल, यस, राइट, हर इंसान चाहता है कि मैं मेरा जो लुक है, जो मेरा वो है, राइट, वो मेरी पर्सोना को सिग्निफाई करता है, राइट, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, हर एक आदमी चाहता है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट कि मेरी स्किन मतलब लाइट ही होनी चाहिए या मेरी वो होनी चाहिए। आप देखो कि वेल ड्रेस लेडी, राइट, अच्छी तरह से मतलब ड्रेस होके अच्छी तरह से ग्रूम करके अगर आते हैं, अपने हेयर को और स्किन को मेंटेन करते हैं, तो कोई भी कलर, कौन सा स्किन टोन है, राइट, अगर हेल्दी स्किन है तो वो अच्छी ही लगती है, और हाउ कैसे इंसान अपने आप को कैरी करता है, राइट, उससे भी मतलब वो रहता है। तो आई मीन
मुझे दूसरे से नहीं समझना चाहिए कि वो क्या करते हैं, वो कैसे लगते हैं। मुझे अपना डिफाइन करना है हाउ आई वांट माय दिस थिंग। बट ऑफ कोर्स अगर मुझे हेल्दी स्किन चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए हाइपर पिगमेंटेशन, आई नोबडी वांट्स, राइट, कि मुझे हाइपर पिगमेंटेड स्किन हो, राइट, मेरे डार्क स्पॉट्स नजर आए, मेरी स्किन डल लगे, तो ये सारी चीजों की तो केयर लेनी पड़ेगी आदमी को जी, राइट। और अपने को कोशिश करनी है कि हम अपने डाइट, न्यूट्रिशन, राइट, आप देखो ये फेस योगा, यू विल फाइंड सो मेनी पीपल हु डू फेस योगा और उनकी स्किन कितनी अच्छी उससे हो जाती है जी। ऑफ कोर्स क्लिनिकल सेशंस आर रिक्वायर्ड, जैसे मैंने बोला एक बेसिक फेशियल्स भी अगर आप रेगुलर मेडिफेशियल, हाइड्रा फेशियल जैसी चीजें लेते हैं, राइट, सो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर मेंटेनिंग अपनी स्किन की इलास्टिसिटी। क्यों? क्योंकि आप रेडियो फ्रीक्वेंसी ले रहे हो, राइट, तो एक आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी से आप कोलाजन को बूस्ट करते हो, तो आप अपनी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करते हो। ऊपर से आपका होम केयर रेजिमेन अच्छा है, ऊपर से आप टॉपिकल प्रोडक्ट थोड़े बहुत लगाते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी स्किन को बहुत जल्दी एजिंग की तरफ नहीं जाने देते हो। वैसे तो आई मीन वट एवर यू आर कंफर्टेबल, भी कोई भी लेडी जो इस चीज से कंफर्टेबल है वो उतने ग्रेस से कैरी करती है। अभी मैं अपने हेयर को कलर करती हूँ समर में, बट मुझे मालूम है बहुत से लेडीज ने बहुत स्टाइल के साथ एक एकदम यू नो यस, आप देखते हैं कि ग्रे हेयर के साथ घूमते हैं, दे फील वेरी नाइस एंड दे लुक सो एलिगेंट। तो वो हर एक का अपना पर्सोना है, अपनी पर्सनालिटी है, वो कैसे कैरी करना चाहते हैं। तो वो चीज़ आई डोंट थिंक दूसरे से रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, बट हाँ हमें अपने आप डिफाइन करनी है वो चीज़। जी। एक अभी बहुत ज़्यादा ही पीक पे है ब्राइडल मेकअप। ब्राइड बनने से पहले या शादी होने से पहले 6 महीना हुआ उसके पहले से ही हम लोग शुरू कर देते हैं कुछ ट्रीटमेंट, जो कि आपके क्लिनिक में भी बहुत पॉपुलर है और बहुत लोग आते हैं आपसे कंसल्ट करते हैं। ब्राइडल स्किन केयर के नाम से जाना जाता है, तो ये कैसे वर्क करता है? तो कैसा होता है, यहाँ पे भी हम लोग डिफाइन करते हैं। सपोज अभी मैं चाहती हूँ कि अभी मेरी शादी, अभी कोई भी डिफाइन करता है कि उसकी शादी होने वाली है, अभी उसको अच्छी चाहिए कि मैं उस दिन एकदम ग्रेट लगूं। हाँ, ऑफ कोर्स मेकअप तो इंसान उस दिन करता है, पर उसका हेयर, स्किन उस पीरियड में एकदम ग्लो करे, राइट, एकदम स्टैंड आउट करे, वो एक बहुत स्पेशल दिन होता है। तो लोग डेफिनेटली इन्वेस्ट करते हैं उसमें, और ना केवल ब्राइड में देती हूँ, ब्राइड के फैमिली, राइट, में ग्रूम की पूरी फैमिली, मतलब एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड। आजकल एक मतलब ये एक ओकेजन है, जब भी आप लोगों से मिलते हो आप चाहते हो कि आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी राइट अच्छी लगे, मतलब, और आप एक स्टैंड आउट करो। तो अगर ब्राइडल की हम बात करते हैं उस तरह से, तो जब ब्राइड्स आती हैं तो उनके लिए दे वांट गुड स्किन, दे वांट गुड हेयर, पर हर एक की ज़रूरत अलग होगी जी, राइट। किस कोई आएगा कि उसकी स्किन बहुत, उसके ओपन पोर्स हैं, उसको शायद एक्टिव एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है, राइट, क्योंकि अभी वो यंग ही है, राइट, सीक्रेशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स बहुत एक्टिव हैं, राइट, या फिर उसके पास स्कारिंग हो सकती है, एक्ने स्कार्स हो सकते हैं, राइट। तो उसकी 6 महीने पहले ट्रीटमेंट करेगी तभी उसकी स्किन के वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो लास्ट के टाइम पे करेंगे तो वो नहीं जा पाएगा, राइट। सिमिलरली सपोज आप देखते हैं कि किसी की स्किन डल है, राइट, जैसे आजकल आप बहुत सारे लोग आईवी ड्रिप्स भी लेते हैं, तो आईवी ड्रिप्स में कुछ आईवी ड्रिप्स ऐसे होते हैं जो कि रेडियंस देते हैं, राइट। तो अगर आप एक सही कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन क्लिनिकल प्रोसीजर विद द राइट डाइट मेंटेन करते हैं, राइट, तो क्या आप इंश्योर करते हैं कि आपकी स्किन में सही में एक हेल्दी ग्लो आता है और एक शाइन आती है, नजर आता है उसमें, तो फिर वो क्या है, दैट्स इंपॉर्टेंट। प्लस नॉट ओनली दैट, कई बार लोगों की लाइफस्टाइल इतनी खराब होती है, राइट, हो सकता है उनको यू नो PCOS PCOD की प्रॉब्लम होगी, तो ये सारी चीज़ें हेयर को इम्पैक्ट करती हैं, राइट। बाल भी उनके पतले हो रहे होते हैं, तो अभी उसको भी ट्रीट करना ज़रूरी है। नहीं तो आप सोचो मेरे बहुत कम डेंसिटी के बाल हैं, आपको आजकल टॉपर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग टेम्परी लगा सकते हैं, बट अपने नेचुरल चीज़ जैसा कुछ नहीं है, तो अगर उसको मेंटेन करके ठीक कर सकते हैं तो क्यों ना उसको ट्रीटमेंट किया जाए। हाँ, क्योंकि मुझे अभी आप बता रही हैं, मुझे एक चीज़ आ रहा है तो मुझे स्माइल मैं कर रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे रील्स देखा जाता है जिसमें शादी के टाइम का पिक्चर लगाते हैं और प्रेजेंट टाइम का पिक्चर लगाते हैं, शादी के जस्ट बाद। अच्छा। तो उसमें होता है कि कुछ एकदम डॉल जैसी दिख रही हैं शादी के टाइम में, और बाद में बहुत ही अजीब दिख रहे हैं उनसे कंपेयर में। अजीब मीन्स की मेकअप का, विदाउट मेकअप का। तो अगर हम ब्राइडल मेकअप लेते हैं, ब्राइडल ट्रीटमेंट लेते हैं, तो शायद वो ना हो, बाद में भी अच्छी ही बट फिर भी कैसा होता है, मेकअप एक फोटोग्राफी के लिए कई बार जरूरी पड़ जाता है, बट ऑफ कोर्स यू आर सेइंग आज मेकअप भी एक बहुत बड़ी आर्ट हो गई है जी, जहाँ पे कैसा होता है आप पूरी स्किन टोन को ही बदल सकते हो, राइट। आप पूरे फीचर्स को ही, अगर सही मेकअप आर्टिस्ट आपको मिल गई तो आप पूरी तरह से उसको सही रूप में हाईलाइट भी कर सकते हो, तो वो सब तो यू आर राइट, आई मीन ऑन दैट पार्ट ऑफ इट। बट यस, अगर मेरी स्किन हेल्दी है, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली इतना मेकअप आदमी नहीं कर पाएगा ना कि आप 2 घंटा 3 घंटा बैठ के हर फंक्शन के लिए मेकअप करो, उसके बाद आप जाओगे घूमने के लिए, राइट, यू वांट योर पिक्चर्स एवरीथिंग वो भी अच्छी रहें, राइट। आप घर पे आते हो तो आपका परिवार सब कोई होता है, तो मतलब आप चाहोगे कि मेरी स्किन हेयर अच्छा लगे इवन ओरिजिनली, राइट, तो डेफिनेटली केयर तो जरूरी है उसके लिए।
और एक चीज़ और कॉमन है हमारे बीच में, एक्ने। मतलब वो शुरू हो जाता है 15 के एज में और वो लास्ट करता है 35 के अराउंड तक जाता है, मतलब मैक्सिमम जाता है, बहुत पोर्स हो जाते हैं उसमें। तो इस सब के लिए हमें क्या प्रिवेंशन के तौर पे पहले से लेना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे के फैमिली बैकग्राउंड में ही होता है कि वो एक्ने की प्रॉब्लम आती है, बहुतों की नहीं आती है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो एक्ने की प्रॉब्लम नहीं है, मेरी फैमिली में ही नहीं है किसी को, मदर साइड और फादर साइड दोनों में नहीं है, तो वो नहीं आई। लेकिन अगर मैं कजन सिस्टर की बात करूँ तो उनको है, एक्ने होती है, तो उनकी मदर से आई है। तो वहीं पे बात आ जाती है कि एक जेनेटिक भी होता है। तो प्रिवेंशन के तौर पे हम क्या करें और इन सब के लिए हम क्या क्या इन बिटवीन करते रहे जिससे वो पोर्स ना हो जाए? सही बात बोला आपने। देखो कैसा होता है, एक्ने एक चीज़ होती है कि जब भी एक्चुअली टेंडेंसी अगर देखेंगे कि अगर आप, मेरी हिस्ट्री नहीं हो सकती है पर मैं एप्लीकेशन प्रोडक्ट सही करने ना कर रही हूँ तो भी हो सकता है वो एक्टिवेट हो जाए। कैसा होता है जब यंग होता है आदमी, जैसे टीनेज के जाते हैं, मेरे सेबेशियस ग्लैंड बहुत एक्टिव होने लगते हैं। तो जैसे ही सेबेशियस ग्लैंड्स एक्टिव होंगे तो वो सीक्रेट कर रहे हैं एक्सेसिव ऑयल। जब आपका ऑयल सीक्रेशन हो रहा है तो आपके पोर्स खुलते रहते हैं, राइट? आपके पोर्स खुल रहे हैं तो धूल मिट्टी अंदर जाएगी। अगर सिर्फ कॉमेडोजेनिक है तो ब्लैक हेड व्हाइट हेड नजर आएगा। एक ओपन कॉमेडो इज आपका ब्लैक हेड, बंद है आपका व्हाइट हेड। उसी में अगर बैक्टीरिया की ब्रीडिंग चालू हो जाती है, क्योंकि कई बार होता है ना आजकल बच्चे बहुत यंग एज में मेकअप करने लगते हैं जी। अगर आप रात को अपना मेकअप हटाते नहीं हो, राइट, ऊपर से आप चेहरे को ठीक से धोते नहीं हो, तो फिर आप क्या देखते हो, आपने बीच में सुना था कोविड में लोग मास्क पहने रहते थे। तो अंदर ही अंदर पसीना आता था, उसमें मेकअप भी कर रखा है, कुछ वो कर रखा है, या तो कैसा होता है कि वो सब प्रोडक्ट जब अंदर घुसने जाते हैं तो बैक्टीरिया आपका ब्रीड करने लगता है। इसलिए क्या है, अगर वो लोग को अपने को ऐसे यंग लोग हों तो उनको एक अच्छा फेस वॉश यूज करना है जो कि एंटी बैक्टीरियल बेस पे है, राइट? क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सुबह और शाम उनके लिए। और कोई भी प्रोडक्ट, जैसे अभी बोलते हैं हम सब चीजों को एक्सपेरिमेंट करते हैं, मम्मी ये लगाती है चलो मम्मी की क्रीम लगा लो। अब मम्मी की क्रीम आप नहीं लगा सकते क्योंकि आपकी स्किन में ऑलरेडी आपके ऑयल ग्लैंड्स बहुत एक्टिव हैं। आपका सेबेशियस सीक्रेशन मम्मी की एज से बहुत ज्यादा है, राइट? उनकी स्किन अभी नॉर्मल टू ड्राई पे होगी, हो सकता है, पर आपकी में अभी एक्सेसिव सीक्रेशन है, ऊपर से आपने उनकी क्रीम लगा दी तो क्या होगा, आपके पोर्स और ज्यादा खुले रहेंगे कॉन्स्टेंटली। और इधर इतना आजकल फ्री रेडिकल डैमेज है, पोल्यूशन है, ये सब है, राइट, एक्सपोजर है, तो हमने हैंडल इधर छुआ उधर छुआ, बैक्टीरिया ब्रीड है, तो अंदर जैसे हाथ लगाया वो गया, राइट? प्लस हम फोन्स का इस्तेमाल कांस्टेंट करते हैं, वो भी हमारे कितने कहाँ मतलब साफ, मतलब वी डोंट क्लीन आवर फोन्स एवरी टाइम, और कितना एक्सपोजर होता है, दे ऑल्सो कैरी अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया। तो वो क्या, ये सब चीजें हमारे आसपास आती हैं तो आप क्या नोटिस करते हो, तो इसलिए वो रहता है। तो इसके लिए आपका क्लेंसिंग बहुत जरूरी है, एंटी बैक्टीरियल सुबह शाम करना, हमेशा एक वाटर बेस्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, जेल बेस्ड ही आपको यूज करना है कोई भी अगर आपको लगाना है, यू नो, मॉइस्चराइजर या कुछ। और ऐसे एक्टिव एक्ने केस में बहुत ज्यादा क्रीम वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि जितना ही आप प्रोडक्ट ऑयल बेस्ड लोगे तो ऑलरेडी ऑयल है और ऑयल डाला तो फिर क्या है, कॉमेडोजेनिक हो जाता है, कॉमेडोजेनिक से बैक्टीरिया ब्रीडअप पे भी जाएगा और ओपन पोर्स होने लगते हैं फिर ऐसे लोगों को, राइट? और तकलीफें आने लगती हैं, एक्ने स्कार्स हो जाएंगे, एक्टिव एक्ने के स्पॉट्स हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना। और ऑफ कोर्स कभी बर्स्ट, मतलब वो मत करिए उसको, कई बार होते हैं ना लोग यंग होते हैं, मालूम नहीं पड़ता, ऐसे करते वो खड्डे बन ही जाते हैं। तो यू हैव टू नोटिस कि मतलब कि क्योंकि उस समय इट्स मच बेटर टू ट्रीट इट, देन यू डेफिनेटली नीड प्रोफेशनल हेल्प अगर आपको शुरुआत में नजर आ रहा है तो। क्योंकि आपको अगर ऐसा केस है जो नॉर्मल एक आध पिंपल निकल गया और ऐसा चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो थोड़ा सा एक्टिव एक्ने केस पे है तो आपको कंसल्ट करना चाहिए। और एक बहुत ज़्यादा मार्केट में है स्किन वाइटनिंग का क्रीम, और जिससे कि आप गोरे हो जाओगे, आपके स्किन टोन चेंज हो जाएंगे। क्या ये स्किन टोन चेंज होते हैं वाकई में? You're right. I mean, देखो मेलानोसाइट्स होते हैं जो कि रंग देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हम इंडियन 3 to 4 होते हैं, हमें से कुछ लोग 2 स्किन टोन के भी लाइटर शेड के भी हैं, राइट? इतनी इंटर जेनेटिक शादियां हुई हैं, जैसे आर्यंस आए थे इंडिया में, तो वो सारा तो कलर चेंज तो हुआ ही है उसमें से। अब जितना साउथ में पहले जाते थे द्रविडियंस थे, राइट? तो इस तरह से मतलब व्हाटएवर स्किन में जो इंडियंस 3 to 4 होते हैं, कुछ 2 भी हैं, कुछ 5 तक भी चले जाते हैं। अभी क्या स्किन लाइटनिंग के लिए कैसा होता है, मेरा मेलानोसाइट्स बहुत एक्टिव है। जब मेरे मेलानोसाइट्स इतने एक्टिव हैं तो उनको क्या कहते हैं, अगर हमने केयर करना है, राइट? तो कई लोग चाहते हैं कि मेरी स्किन थोड़ी सी लाइट लगे, राइट? ये तो क्रेज है, आपने कहा फेयर एंड लवली का एक जमाना था, बट अभी ऑब्वियसली इट्स अ बैंड प्रोडक्ट ऑलमोस्ट, एक तरह से बैंड तो नहीं है बट से, बट मतलब उसका पूरा अपना चेंज ही कर दिया है वो ब्रांडिंग। क्योंकि पहले कैसा था, हर वो था, और भी ऑलवेज ग्रू अप किया, अच्छा नहीं, एक बच्चा पैदा होते वो ये गोरी है, ये काली, आई मीन पहला चीज बच्चा गोरा होगा कि काला होगा, ये मतलब एक
माइंड में बचपन से हो जाती है, राइट? तो उस तरह से एक परसेप्शन रहती है कि अरे बच्चे में कि मेरे को लाइट होना है, मेरी स्किन टोन को लाइट करना है। तो प्रोडक्ट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं जो करते हैं, राइट? स्किन लाइटिंग में मदद भी करते हैं, आजकल ड्रिप्स आती हैं, राइट? आप उनको कॉन्स्टेंटली लेते हैं तो वो आपके स्किन टोन, क्योंकि मेलानोसाइट्स को वो कंट्रोल में लाती हैं, राइट? जैसे ही आप मेलानोसाइट्स को ज़्यादा कंट्रोल करते हो, उनके एक्शन कम कर देते हो, पर आपको फिर सन प्रोटेक्शन बहुत अच्छा करने की जरूरत है, राइट? क्योंकि वो क्यों एक्टिव होते हैं, वो सिर्फ आपको बचाने के लिए करते हैं, राइट? उस तरह से एक स्किन बैरियर का काम करते हैं धूप से, उससे बचाने के लिए। तो यू हैव टू इंश्योर दैट यू यूजिंग अ गुड सनस्क्रीन, बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर नहीं कर रहे वगैरह। तो स्किन लाइटनिंग करते हैं, आप देखते हो कितने सारे लोग हैं ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म जिनके स्किन टोन में कितना परिवर्तन आ गया है, जी बिल्कुल, राइट? सो ऑब्वियसली ऑल दिस हैपेंस बिकॉज पीपल डू यूज स्किन लाइटनिंग एजेंट्स। तो आजकल सिर्फ ऊपर लगाने वाली क्रीम्स नहीं रह गई, आजकल बॉडी में डालने वाले ड्रिप्स भी आ गए हैं जो स्किन को लाइटन कर देते हैं। हाँ, तो मदद तो करती है, एंड अगर वो हेल्प करती है और हमें कॉन्फिडेंट फील करें तो देयर इज नो हार्म एक्चुअली, बट देन वी हैव टू टेक द राइट प्रिकॉशन आल्सो जब ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, और कोई भी चीज़ का ओवर यूसेज नहीं होना चाहिए। अभी अगर एक्टर्स की बात करें जो हमेशा कैमरा फेस कर रहे हैं, उन लोग का अगर जब वो लॉन्च होते हैं तो बहुत उनका फेस अलग ही दिखता है विदिन अ ईयर। प्रोफेशन है, अभी उसमें हमें नहीं जाना चाहिए। उनकी प्रोफेशनल डिमांड्स हैं, सो ऑब्वियसली दे विल हैव टू डू दैट। हाँ, ठीक है। अभी आप देखो कि उनकी तो हाउ दे लुक, हाउ दे फील, हाउ दे वर्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो लोग क्या रोल मॉडल्स हैं आज के। आई मीन व्हेन यू लुक एट, यू से ओके दिस सेलिब्रिटी है तो उसकी स्किन, उसका हेयर, उसकी लुक, एवरीथिंग हैज टू बी, सो वो डेफिनेटली वो जोन में जा देंगे ही जहाँ पे वो अपने आप को मेंटेन करेंगे, राइट? वो एक इंस्पिरेशन है। आज जब एक मलाइका अरोड़ा को देखते हैं, इस उम्र में भी शी लुक सो गुड इन टर्म्स ऑफ एंटायर बॉडी वेट, राइट, स्किन टोन. So they are inspiration, I mean, in terms of this. They work on that. Yes. They spend a lot of time, energy, because they don't eat food. I've been with so many people. आप खाना खा रहे हो, they will have इतना सा, आप केक काटोगे उनके साथ तो वो, I mean, they don't, because हम लोग तो प्लेट लेके बैठ जाते हैं. So I'm saying कि they take a lot of sacrifices also to maintain ये सारी चीजें. So because वो उनकी lifestyle, I mean lifestyle उनका career demand है. So वो तो उनको अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखना ही पड़ेगा. ऐसे आपके क्लिनिक में अभी किस किस इश्यूज को लेकर लोग ज़्यादा आ रहे हैं? देखिए, लोग जो आते हैं, हमारा तो क्या हेयर और स्किन दोनों का क्लिनिक है. तो आजकल एक बॉल्डनेस तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है, हेयर का प्रॉब्लम. और हेयर क्या होता है, आपका बॉडी का बैरोमीटर है. हेयर फॉल एक कंडीशन होती है, लेडी घबराने लगती है, हेयर थिनिंग होने लगती है तो आदमी घबराने लगता है. तो बहुत से लोग हेयर के लिए आते हैं. स्किन के लिए पीपल कम, राइट, एक्ने के बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं, राइट, ग्लो सबको चाहिए, स्किन लाइटनिंग चाहिए, राइट, पिगमेंटेशन के, एजिंग के लिए अ लॉट ऑफ पीपल कम. सो मतलब हेयर फॉल के लिए वी हैव एक्सीलेंट सॉल्यूशंस. वी डू ट्रांसप्लांट्स करते हैं हम लोग, राइट, नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट, बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हेयर एक्सटेंशंस लोग लगाते हैं, टॉपर्स लगाते हैं, राइट. सो आई मीन वी आर अ वन स्टॉप हेयर एंड स्किन एस्थेटिक क्लिनिक, तो हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं उस पर, राइट, सॉल्यूशंस. हाँ, जैसे कि आप मिस फेमिना की जज रह चुकी हैं, जिसमें हम अगर आपको देखें उस जज के तौर पे, तो आप क्या क्या उसमें जज किया करती थी और क्या होता है? हम लोग बेसिकली हेयर के इस कैटेगरी में ही थे उस समय में. तो मैं उस टाइम इंडिया की लीडिंग ब्रांड थी, राइट, उससे एसोसिएटेड थी. तो हम लोग जजिंग करते थे हेयर का. तो हेयर की जजिंग करते थे तो उसमें ऑब्वियसली आप हेयर की क्वालिटी, उसके टेक्सचर, उसकी हेल्थ, राइट, उसकी मेंटेनेंस को देख के जज करते थे. आई मीन जैसे हेयर स्किन, आई मीन मिस इंडिया इज अ कॉन्टेस्ट व्हिच ट्राइज टू फाइंड कि क्या बेस्ट स्किन है, बेस्ट हेयर है, राइट, क्या बेस्ट, आई मीन उसके उसमें है इन टर्म्स ऑफ इवन लाइफस्टाइल, इन टर्म्स ऑफ बाकी चीज़ें भी जो आप बोलोगे, राइट, कितनी वाइवेशियस है लड़की, कितनी पर्सनालिटी है. तो हम लोग हेयर की जजिंग करते थे. तो हम देखते थे उसमें कि क्या हेल्थ है उसके बाल की, राइट, कितने हेल्दी बाल हैं, राइट, उसमें मतलब डेंसिटी कैसी है बाल की, राइट, बाल के डायमीटर कैसे है, मतलब एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ द टेक्सचर, क्वालिटी, राइट, शाइन कितना है उसमें, सब कुछ देख के कि नेचुरल बाल कितने हैं. और मैं आपको बताती हूँ, एक कॉन्टेस्ट में तो हम गए थे तो सारी लड़कियां एक्सटेंशन पहन के बैठी थी. वी हैड टू एक्चुअली जजिंग करने के लिए हमें उनको एक्सटेंशन हटवा के जजिंग करवानी पड़ी, बिकॉज आप हेल्दी हेयर कैसे जज करोगे जब सब. बट आई रिमेंबर वन ऑफ दिस थिंग ईयर्स हम गए थे तो प्रैक्टिकली आई थिंक I would say 60% ऑफ द कंटेस्टेंट्स ने एक्सटेंशंस पहन रखी थी. तो उसमें तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगी. तो फिर क्या एक्सटेंशन के साथ इज नॉट द नेचुरल हेयर, क्योंकि जो आप देख रहे हो और वो है, तो देन वी हैड टू जज. तो फिर ऑब्वियसली वी सेड विदाउट एक्सटेंशन जजिंग होगी उसकी बालों की.
अभी हाँ, जैसे आपने बोला कि हेयर फॉल बहुत इश्यूज बने हुए हैं, तो हेयर फॉल को रोकने के लिए जैसे आफ्टर प्रेगनेंसी भी ये होती है, और लड़कों के साथ अगर देखा जाए तो 30 के अराउंड से शुरू हो जा रहा है कि वो आगे से बाल हट ही जा रहे हैं। तो ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्या चीज़ चेंज हो रही है? आप देखो स्लीप पैटर्न, लाइफस्टाइल देखो, न्यूट्रिशन देखो, सब कुछ आई मीन कॉम्प्रोमाइज्ड है। बच्चे कितने बजे सो रहे हैं आजकल? हाँ, 12 के अराउंड में, इवन मोर देन दैट। आप देखोगे आजकल के बच्चे 12 से 2 के बीच में दे आर स्लीपिंग, राइट? कई बार उससे भी लेट सो रहे हैं। आप अपनी बॉडी को इतने स्ट्रेस में पुश करोगे, राइट? तो क्या हो रहा है, यू आर डेफिनेटली इम्पैक्टिंग द बॉडी का कन्वर्जन टू DHT, राइट? एक आपका जो हार्मोन होता है, जो हेल्दी हार्मोन होता है 2% जो एक्स्ट्रा ब्लड में आ जाता है, वो कन्वर्ट होने लगता है। जैसे ही वो DHT बनने लगता है, आपके जड़ों में आके अटैच होने लगता है, जिससे उसमें न्यूट्रिशन की सप्लाई धीरे धीरे कम होती है बालों में, और वो बाल थिनिंग में चले जाते हैं। एंड दिस टाइम न्यूट्रिशन भी कॉम्प्रोमाइज होती है, राइट? सारा जो खाना खाते हैं दैट इज नॉट द हेल्दीएस्ट फूड, राइट? तो ये सारी चीजें भी इम्पैक्ट करती हैं। स्लीप पैटर्न्स अच्छे नहीं होते हैं, सोशल हैबिट्स भी बहुत हो गई हैं लोगों की, पीपल इनटू स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कोक, राइट? ये सारी चीजें भी क्या कर रही हैं, दे हैव एक्टिवेटर्स जो आपकी इम्पैक्ट करती हैं, मतलब राइट? आपकी जो बालों को न्यूट्रिशन मिलती है वो सब इम्पैक्ट होती है उससे। तो जब ये होगी, आप एक पेड़ लगाते हो, उसमें सही न्यूट्रिशन नहीं आ रही है, तो क्या हो रहा है, वो सूखने लगता है जी। आपका बाल भी एक तरह से उसी तरह से है, राइट? उसका जब DHT आके अटैच होने लगता है, थिनिंग पे जाने लगता है। इसलिए आप देखते हो कि आज बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं हेयर थिनिंग को, हेयर लॉस पे। ड्राइवर्स यही सब चीज़ें हैं कि उनकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है, उनकी ईटिंग हैबिट्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, राइट? दे आर इनटू सोशल हैबिट्स, दे आर इनटू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, राइट? वाई बॉडी फील स्ट्रेस, क्योंकि उनका सोने का टाइम नहीं, उनका ईटिंग हैबिट्स बढ़िया नहीं है, फॉलिकुलर स्वेलिंग होती है ऐसे लोगों को, आप देखोगे। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि ट्रिगर करती हैं इसको। जिसको गंजापन आ जाता है बहुत सारे लड़कों को, तो उसमें 2-3 ऑप्शन मुझे जहाँ तक पता है कि एक होता है कि आपके हेयर को ही प्लांट किया जाता है, दूसरा है कि आपको बिग लगा दिया जाता है परमानेंटली। तो इन दोनों में बेस्ट क्या होता है? तो ये तो अभी अपनी कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हाँ, राइट? कि आदमी क्या चाहता है उस हिसाब से करो। पहली चीज़ तो अगर हम प्रिवेंशन से ही रोक सकते हैं, कम उम्र में हमें कुछ है, हम उस प्रॉब्लम को उसी समय रोक सकते हैं। अच्छा, राइट? अगर हम सही रूप में कंसल्ट करते हैं एक डॉक्टर को, ये स्टेज को आप स्टेबलाइज कर सकते हैं बालों की, ये उसकी थिनिंग में फर्दर ना जाए। आपको डेंसिटी इंप्रूवमेंट करनी है तो उसके भी बड़े सारे ऑप्शंस है, फ्रॉम स्टेम सेल टू लेजर्स टू प्लाज्मा, राइट, टू ग्रोथ फैक्टर्स, बहुत सारे सोल्यूशंस है उसके लिए। फिर आपकी सपोज जड़ी खत्म हो गई कई जगह, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट पे रिजॉर्ट कर सकते हो, राइट? अगर अर्ली साइंस ऑफ थिनिंग है तो आप उसको डेंसिटी इंप्रूवमेंट कर सकते हो, थोड़ी सी एडवांस्ड होगी तो आप ये जैसे, तो और बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होगी आपके पास पूरी एरिया ही कवर करने के, और आपके पास डोनर एरिया भी, और कई बार आई डोंट वांट टू गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट, बिकॉज सर्जरी नहीं करानी और मुझे हाई डेंसिटी चाहिए। आप एक सर्जिकल प्रोसीजर करोगे, आपको कवरेज देगा, आपका लुक बदलेगा। बट अगर आपको बहुत हाई, जैसे आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखोगे और लॉट ऑफ देम वेयर हेयर पैचेस, सामने हो सकता है उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करा है बट पीछे के साइड ट्रू करते हैं, क्योंकि उनका डोमेन रिक्वायर करता है कि उनके बहुत सारे बाल हों। हेयर ट्रांसप्लांट आपको कवरेज अच्छा देगा बट उतनी डेंसिटी नहीं, जिससे भगवान ने आपको वो किया था। इसलिए यू सी पीपल वेयरिंग टॉपर्स, हेयर पैचेस, ये सारी चीजें करता उस हिसाब से। तो ये जो प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल का एक नॉर्मल सा केस हो जाता है कि सभी को होता है, उससे हर एक वुमेन परेशान रहती हैं, तो हम उस टाइम में क्या करें कि वो रुक सकता है, रुकता भी है या नहीं रुकता है? गारंटीड हेयर फॉल एक ऐसी चीज है जिसको आप गारंटी 3 महीने में कंट्रोल कर सकते हो। ओके, राइट? हेयर की एक साइकिल होती है 3 महीने 15 दिन की, तो इसलिए वो 3 मंथ्स 15 डेज लगता है, बट आप डेफिनेटली उसको कर सकते हो। क्या होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है सबसे ज्यादा पोस्टपार्टम में, और थोड़ा सा स्लीप पैटर्न वगैरह डिस्टर्ब होता है जब बच्चा पैदा होता है, राइट? तो स्ट्रेस लेवल्स भी थोड़े से बढ़ते हैं, तो उसका रिएक्शन होता है कि आपके बाल गिरने लगते हैं जी, राइट? तो उस कारण से आपको याद है, पहले बच्चा पैदा होता था तो गोंद के लड्डू और ऐसी चीजें खिलाई जाती थी, राइट? क्यों खिलाई जाती थी? क्योंकि बॉडी में बहुत न्यूट्रिशन की जरूरत है। ऑफ कोर्स द चाइल्ड हैज टू बी फेड, राइट? कई बार ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा भी होता है, तो मदर की न्यूट्रिशन इज बहुत सारी चीजें वहां भी जा रही है, तो उसकी बॉडी में अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, राइट, तो ऑब्वियसली हेयर क्या है, बैरोमीटर है बालों अपनी बॉडी का,
तो वो क्या है, उसमें अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी तो वो गिरेगा। उसमें स्ट्रेस की वजह से आप सो नहीं रहे हो ठीक से तो फॉलिकुलर स्वेलिंग आने लगेगी, स्वेलिंग होने लगेगी तो पूरा ऐसे ही बाल कंघी किया, शैम्पू किया, सीधा जड़ से गिरता है। तो 3 महीना आपने उसका ट्रीटमेंट लिया, कई बार मेडिसिनल ट्रीटमेंट, कई बार कोई क्लिनिकल थेरेपी की जरूरत पड़ती है, तो वो गारंटी 3 महीने 15 दिन में कंट्रोल हो जाता है जनरली। बहुत रेयर केस होगा कि मेरे बॉडी में कोई बहुत बड़ी एबनॉर्मलिटी हो गई है या कोई बहुत टॉक्सिन प्रोडक्ट आ गया है, कोई टिन विन ऐसी कोई चीज, मतलब कई बार एक्सपोजर होता है, तो ऐसे लोगों को हेयर फॉल में शायद टाइम लगता होगा। बट जनरली हेयर फॉल एक ऐसी चीज है कि 95% ऑफ पीपल आप 3 मंथ्स में उसको डेफिनेटली कंट्रोल। थिनिंग एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, पर हेयर फॉल में आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया, ट्रीटमेंट ले लिया, जो भी सप्लीमेंट नरिशमेंट की जरूरत है, हो सकता है मेरा डैंड्रफ ट्रिगर्ड है, हो सकता है मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ट्रिगर्ड है हेयर फॉल, हो सकता है मेरा पोस्टपार्टम है, जैसे आपने बताया प्रेगनेंसी के बाद वाला, तो जो भी कारण है उसको अगर आपने सही रूप से एड्रेस कर दिया तो आपका वो हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और हेयर थिन का बात कर रही हैं कि उसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हाँ। तो बहुत सारे लोग, जैसे मैं अपना ही बाल का बताऊं तो बहुत थिन है वो मेरा, डेंस तो है पर थिन है, तो उससे लगता है कि बाल ही नहीं है। अगर हम पोनीटेल करें तो बहुत पतला सा एक चोटी बनती है। तो उसमें थिन अगर है तो उसको कैसे हम इनहेंस करते हैं? बहुत सारे आजकल देखो ट्रीटमेंट्स होते हैं जो करते हैं। पहले कैसे होता है, व्हेन यू आर यंग आप देखते हो ना, हर जड़ में 2 से 3 बाल होते हैं। हाँ, जैसे जैसे आपकी अगर, क्योंकि जेनेटिक डिस्पोजिशन कैरी करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, कन्वर्जन टू डीएचटी वुमेन में भी होता है, राइट। सो आप देखते हो आजकल तो लॉट ऑफ वुमेन कम जहाँ पे उनके बालों में क्या होते हैं, आप देखते हो थिनिंग हो रही है, राइट। एक तो नॉर्मल थिनिंग होती है, पर ऑफ कोर्स आदमी लोगों से बहुत स्लो होता है वो प्रोसेस, राइट, लेडीज में, बट होता है ये थिनिंग का भी प्रोसेस, राइट। तो अगर थिनिंग हो रही है तो क्या होती है, पहले उसी जड़ में 2 से 3 बाल थे, अभी वहाँ 1-1 बाल आ रहा है, तो और वो एक भी पतला होने लगता है, उसका डायमीटर भी कम होने लगता है। तो आपके पास बड़े सारे ट्रीटमेंट है जो कि मदद कर सकते हैं उसकी डेंसिटी इंप्रूवमेंट में। ऑफ कोर्स आप वो बाल नहीं पा सकोगे अगर आप बहुत लेट आ रहे हो, जो आप कह रहे होंगे 10 साल पहले, बट आप काफी हद से उसको, अगर आप अर्ली स्टेजेस में आ जाते हो, यू विल बी एबल टू कंट्रोल, राइट। बहुत सारी थेरेपीज हैं, राइट, जैसे प्लांट सेलुलर स्टेम सेल थेरेपीज हैं, राइट। उसके अलावा आपके पास लेजर स्टिमुलेशंस हैं, राइट। उसके अलावा आपके पास प्लाज्मा थेरेपीज हैं जो कि डेंसिटी इंप्रूवमेंट में मदद करती हैं। बहुत सारे शैम्पू ना ये दावा करती हैं कि मेरे शैम्पू से आपके घने बाल हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, तो क्या ये शैम्पू कर पाते हैं? हाँ, देखो कई बार होता है ये शैम्पू बहुत रिसर्च के साथ बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, राइट। सो अगर मेरा शैम्पू बना है कि भाई ये शाइन के लिए है तो डेफिनेटली विल बी एबल टू ऐड सम शाइन, राइट। अगर वो बना है कि भाई मेरी डेंसिटी इंप्रूवमेंट करती है तो यस, उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होंगे जो कि हेयर में प्लम्पीनेस ला सकते हैं। तो ऐसा नहीं, देरा कुछ प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल जो ऐसा कर सकते हैं, बट अगर मैं थिनिंग का इशू है मेरा तो वो उसको नहीं एड्रेस कर पाएगा, क्योंकि वो मेरा अंदर से इंटरनल इशू हो रहा है। मैं एप्लीकेशन से सिर्फ नहीं उसको कंट्रोल कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे बाल को न्यूट्रिशन जो अंदर से मिलता है वही खत्म हो रहा है। तो एक शैम्पू सिर्फ लगाने से मैं थिनिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता। यस, अगर प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट ऐसा बनाया गया है जो कि ऐसा टेक्सचर देता है, वो देगा, राइट। इम्पैक्ट अगर हो सकता है किसी को उसका इम्पैक्ट 90% होगा, किसी दूसरे को 10% आएगा, किसी को 20 आएगा, डिपेंडिंग ऑन उसका इंटरनल बॉडी का अगर बायोलॉजिकल वो क्या डिस्टर्बेंस है अंदर से, राइट। अभी जो बिग लगाते हैं पैचेस में, यहाँ पे बॉयज लोग ज़्यादातर, मेंस लोग लगाते हैं, तो क्या वो, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं टीवी में और रील्स के द्वारा ही, कि वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो जिसके कारण लोग में डर होता है कि क्या मैं लगाऊं, उस प्रोसीजर में जाऊं या ना जाऊं। तो इस पे क्या आपकी राय होगी कि क्या करना चाहिए हमें? मतलब लेनी ही चाहिए, लेकिन कैसे? ये क्या है, ये मेरा वो है आजकल, पहले कैसा होता था, अगर मेरा बहुत एक पब्लिक डोमेन फेस करता हुआ वो है, बहुत से लोग चाहते हैं कि मेरा जो लुक है वो कैसा हो, मेरा हेड फुल ऑफ हेयर है। कुछ लोग कंफर्टेबल है उसमें भी, राइट, कि मेरे बाल नहीं है, आई एम कंफर्टेबल विद दैट, राइट। बहुत से लोग होते हैं जो वो होते हैं, तो ये एक पर्सनल चॉइस है जो आदमी करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। बट ये आदमी जब यंग रहता है तो हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं जिनकी शादी होने वाली है, जो 20 to 35 के एज ब्रैकेट में होते हैं, जो हेयर थिनिंग की वजह से दे आर बहुत लो मोराल में होते हैं, राइट। बहुत चिंतित होते हैं कि उनके पेरेंट्स भी, और वो कि इसकी शादी कैसे होगी, इसके बाल कम हो रहे हैं। आपने पिक्चर देखिएगा, ये थी शायद, आई मीन, सो दिस इज एक्चुअली आदमी का जो इमोशनल वो रहता है ना, वो बहुत डिस्टर्ब, साइकोलॉजिकल बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उस पर जब आपके बाल चले जाते हैं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस इशू देते हैं। देखो हेयर कैसा होता है, जिस दिन यू हैव अ बैड हेयर
तो आपको लगता है आपका कॉन्फिडेंस एकदम कम हो गया उस पर। स्किन में क्या इतना नहीं मालूम पड़ता है। बाल आप सोचो कि अगर आपके मेरे बाल नहीं है और उसमें क्या था इम्पैक्ट आता है, आप किसी को एकदम से ऊपर से बाल लगा देते तो 10 साल यंगर लगने लगता है जी, राइट। तो इस तरह से काफी लोग हैं जो कि मतलब डिसाइड करते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन फेनोमेना टुडे। और अगर ये कर सकता है इम्पैक्ट, जैसे मैंने बोला मिस इंडिया में हर एक एक्सटेंशन यूज कर रही थी लड़की राइट। तो 60 to 70% गर्ल्स वर यूजिंग हेयर एक्सटेंशन, क्यों? क्योंकि वो उनके बालों को मतलब ओवरऑल उनका लुक को अच्छा कर रहा था। तो क्या दैट्स अ डिसीजन, बट ये अट्रैक्शन एलोपेशिया करता है। अगर मैं कॉन्स्टेंटली यहाँ से कर रहा हूँ तो यहाँ से कुछ करो तो ये अट्रैक्शन एलोपेशिया कम होगा, क्योंकि आप ऊपर लगा रहे हो उसको, राइट। तो इस तरह से है कि क्या कहते हैं, तो ये एक पर्सनल चॉइस है। अगर मुझे जरूरत है मेरे को तो भी ट्रीट पीपल, हम डेंसिटी इंप्रूवमेंट करते हैं, उनको हेयर पैच है उसकी जरूरत है तो वो देते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट नेचुरल प्रोसेस से कर सकते हैं तो वो देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्या उसके लिए सही ट्रीटमेंट है। जी। हेयर ट्रांसप्लांट जब हम कराते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि छोटे छोटे ऐसे हेयर को वहाँ पे ग्रो कराया जाता है और पूरा रेडनेस हो जाता है। तो इस अगर हम ट्रीटमेंट लिए हैं तो कब जाके हमें ग्रोथ दिखने लगेगा, उसके रिजल्ट दिखने लगते हैं? सो आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हो, जब आप बाल ट्रांसप्लांट करते हो तो ऑब्वियसली आप सोच रहे हो कि आपने बाल थे नहीं, आपने निकाल के यहाँ पे बाल लगाया। जब ये लगाओगे तो आपने उसको अंदर इंसर्ट किया तो आपका जो स्कैब बन जाता है स्किन के छोटे छोटे, अभी उसमें भी अलग अलग प्रोसीजर, तो कुछ बहुत फाइन होते हैं तो वो बहुत कम स्कैब देते हैं। अगर आप स्लिटिंग मेथड से डालते हो तो थोड़ा सा ज्यादा एरिया डोमेन होता है तो आपको ज्यादा बड़ा स्कैब नजर आता है। अगर आप डायरेक्ट हेयर इम्प्लांट पे करते हो तो बहुत पास पास होता है तो उसमें स्कैबिंग बहुत कम नजर आती है, राइट। अभी वो क्या है, मुश्किल से 4 से 7 दिन का वो रहता है, क्योंकि आप उसको 7 दिन तक धो नहीं रहे हो हेयर स्कैल्प को। 7, और वो भी ब्लैक होने लगता है, ऐसा नहीं कि रेड रहता है। सिर्फ फर्स्ट डे आपने किया तो उस टाइम आपको एक टेक्सचर उस तरह, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड आपने कोई भी चीज ऐसे डाली तो वो थोड़ा साइड में उस तरह से स्कैब स्किन का बन जाता है। उसके बाद क्या था, 7 डेज बाद आप वॉश करते हो एकदम नॉर्मल हो जाता है, राइट। कोई उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। पर क्या होता है कि जैसे ही फर्स्ट 3 मंथ्स चलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, कि आपके बाल गिरने वाले हैं उधर से, क्योंकि वो शॉक में आ गया है बाल। जो बाल इधर उगता था आपने उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, तो वो बाल जैसे ग्रो करेगा वो शेड करेगा। तो वो 3 महीने की एक शेडिंग फेज होती है। जब वो शेडिंग फेज खत्म होगी तब आपका बाल वहां से एक ग्रोथ फेज में आता है। तो अगर फ्रंटल हेयर है तो आप देखते हो 5वें महीने में उसकी ग्रोथ काफी ठीक ठाक नजर आ जाती है ट्रांसप्लांट में। आप वर्टेक्स का, क्योंकि यहाँ ब्लड की सप्लाई कम होती है तो उसमें आपको 8 से 12 महीने भी लग सकते हैं टू सी द रियल ग्रोथ देयर। और उसके लिए कई बार होता है, क्योंकि नहीं है तो आपके एप्लीकेशन, प्रोडक्ट, ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी, पोस्ट केयर है वो कब फॉलो करनी पड़ती है, तो वो करते हैं तो यू सी द राइट रिजल्ट्स। और बहुत ही कॉमन चीज हो गया है ट्रांसप्लांट आज। आई मीन एक कुछ भी हम नहीं बोले, क्योंकि कैसा है, जैसे दांत का आप करते हो ना, अब गए और वो किया, तो ऐसे ही आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है जब प्रोसीजर हो रहा है, बट आपको पेन नहीं महसूस होता है। पोस्ट केयर आपको 5 डेज का पेन किलर और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, राइट। उसमें इट्स अ वेरी कॉमन फेनोमेना और कोई चिंता की बात नहीं है, बट इट्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्टर। बहुत आपने देखा है कि लोग एकदम दे फील नाइस कि इसके बाद की बाल आ गए हैं मेरे, क्योंकि बाल बहुत एक ऐसी चीज है, आप सोचो ना, जिसके भी बाल गिर रहे होते हैं आदमी चिंता में हो मेरे बाल गिर रहे हैं जी, क्योंकि बिना बाल के, जस्ट टू टेल यू, आई रिमेंबर एक मेरी आंट थी, एक बार शी हैड ब्रेन ट्यूमर, तो वो कीमोथेरेपी वगैरह पे एक बाल गई एंड शी मस्ट हैव बीन मे बी 50 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट उनको किसी और चीज की चिंता नहीं थी, बस ये और मेरे बाल कहाँ चले गए। तो बाल एक बहुत पर्सनल चीज होते हैं, बट उनके सिर्फ द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन और मेरे बाल नहीं है टाइप्स, एक्चुअली वेरी गुड लुकिंग, तो ऐसा वो बाल नहीं है एकदम, वो देख के चिंता हो जाती है, बट वो एक टेम्पररी फेज होता है, बट ठीक है। मैंने इसी बात से मैं एक रिलेटेड लेना चाहूँगी कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट को मैंने देखा है कि जब वो सेव करते हैं कीमोथेरेपी के आसपास में जब जाते हैं वो, तो जब सेव करते हैं हेड को तो वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मतलब वो कैंसर से फाइट तो कर रहे हैं, उतना उसमें नहीं होते इमोशनल जितना कि अपने अपीयरेंस पे होते हैं। हाँ, कि अब मैं ऐसे दिखूंगी, अब मैं कितने दिनों तक ऐसे। फॉर्चुनेटली आज अवेयरनेस इतनी हो गई, कुछ लोग आज दे आर एबल टू टेक दैट इन देयर स्ट्राइड, और इतना उनको नहीं लगता है, बट काफी सारे लोग हैं जो इम्पैक्ट होते हैं। बहुत समय आज अच्छा है कि आज हेयर टॉपर्स हैं, हेयर सिस्टम्स हैं जो कि आदमी पहन सकता है, एलोपेशिया कैप्स हैं जो पहन सकता है, जो कि बाल का वो देखती हैं कि एकदम नेचुरल लगता है, मालूम नहीं पड़ता है। तो आज ऑल्टरनेटिव्स हैं जिससे वो अपने कॉन्फिडेंस को रख सकते हैं। और आई थिंक एज अ फैमिली आदमी को सपोर्ट करना ही चाहिए अपने फैमिली मेंबर को, क्योंकि दे वांट टू लुक गुड, दे वांट टू फील गुड, right? जी, और if they are undergoing this thing, chemotherapy under cancer is just a temporary thing. उनके बाद में बाल आ जाएंगे, बट वो जो 1-1.25 साल का पीरियड है, उस टाइम थोड़ा सा
दे हैव टू बी टेकन, डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स हाउ सीरियस द प्रॉब्लम वाज. हो सकता है लॉन्गर भी हो सकता है अगर कीमोथेरेपी कॉन्स्टेंटली चल रही है तो. जी, कौन से स्टेज पे डायग्नोज हुआ. हाँ, थैंक यू मैम कि आपने इतनी सारी जानकारी दी, डिटेल में जानकारी दी, हमें बताया कि स्किन का केयर कैसे कर सकते हैं, स्किन ग्लो कैसे कर सकते हैं, और बहुत सारे चीज़ों पे हमने बात की, हेयर ट्रांसप्लांट की बात की है. तो बहुत सारे दर्शक हैं जो आपको उनको लगता होगा कि आपसे मिलना चाहिए, तो आप किस किस प्लेटफॉर्म पे हैं, कहाँ कहाँ अवेलेबल है आपकी क्लिनिक, तो उसके बारे में डिटेल में हमें बता दीजिए. हाँ, मेरे क्लिनिक सभी रन करते हैं हम लोग. हाँ. अक्रॉस 5 शहरों में है हमारे क्लिनिक अभी. तो मुंबई में है, पुणे में है, कैलकाटा है, लखनऊ है और बैंगलोर है. तो यहाँ हम अपने क्लिनिक्स रन करते हैं कॉस्मोलुक्स नाम से. एक स्किन और हेयर एस्थेटिक क्लिनिक्स है जहाँ हम सभी तरह के हेयर और स्किन प्रॉब्लम से डील करते हैं. उसके अलावा हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हैं, जैसे कि आपका इंस्टाग्राम का है, तो आप कभी भी कॉस्मोलुक्स को वहाँ पे देख सकते हैं. राइट, एडवांस एस्थेटिक हेयर एंड स्किन क्लिनिक. राइट, वी आर देयर ऑन फेसबुक ऑल्सो. राइट, लिंक्डइन पे भी हैं हम लोग. तो डेफिनेटली आप कभी भी रीच कर सकते हैं, और हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर भी हैं. राइट, जिन पे आप रीच आउट कर सकते हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. आप अपने उसमें नीचे डाल सकते हैं, if anybody wants to reach across. जी, राइट. सो वी एंडेवर, बहुत रिसर्च, मेरा एक 15+ इयर्स का एक्सपर्टीज है इस इंडस्ट्री में. राइट, एक एसोसिएशन रहा है जहाँ पे खुद कॉस्मेटोलॉजी सीखी. राइट, उस पर वो किया, और आज पूरी एक एक्सपर्ट टीम बनाई है. राइट, जो कि हैंडल करती है. राइट, हेयर और स्किन के सभी प्रॉब्लम्स को हम बहुत अच्छे सॉल्यूशंस देते हैं. बहुत ट्रस्ट बिल्ड किया है कस्टमर्स के साथ. राइट, इंश्योरिंग कि दे गेट द बेस्ट इन ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स. वो कॉम्बिनेशन के थ्रू, राइट, वो लोग अपने आप को क्या कहते हैं अच्छा दिख सके. राइट, कॉन्फिडेंट एक्सपीरियंस करें, और उम्र के हिसाब से अपने आप को कैरी कर सकते हैं विद ग्रेस. राइट, और कोई भी प्रॉब्लम है हेयर और स्किन की उसको डील कर सके. तो डेफिनेटली विल बी मोर देन हैप्पी कि लोग हमें विजिट कर सकते हैं हमारे क्लिनिक्स में, या रीच आउट क्रॉस कर सकते हैं. हम आपके साथ शेयर कर देंगे अगर आप इस पॉडकास्ट में नीचे हमारे नंबर या ईमेल आईडी शेयर करना चाहते हैं, तो पीपल कैन रीच अक्रॉस टू अस. जी, प्लेजर मीटिंग यू वीना, एंड थैंक यू सो मच फॉर द टाइम दैट यू हैव टेकन आउट हियर. थैंक यू मैम. जैसा कि आपने देखा और समझा कि आज के डेट में जिस तरीके से हम पॉल्यूशन और लाइफस्टाइल चेंज के द्वारा काफ़ी चीज़ों से हम ग्रसित हैं, और हमारी स्किन और हेयर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो हमारे पास मैम का क्लिनिक बहुत जगहों पे है, 6 जगह पे है. तो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, इनके क्लिनिक पे जा सकते हैं, और एक सही और जानकारी लेकर अपनी स्किन पे ट्रीटमेंट लेकर आप करेंगे तो एजिंग हो या एक्ने प्रॉब्लम हो या किसी तरीके का प्रॉब्लम हो, आपकी स्किन किस टाइप का है उसको भी समझने के लिए भी आप जा सकते हैं. तो एक सही डायरेक्शन में सही नॉलेज के साथ बढ़ना ही एक सही उचित हो सकता है आपकी स्किन के लिए और हेयर के लिए भी. हम कुछ भी प्रोडक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं आज के डेट में, और ना ही स्किन पे ना हेयर पे. तो प्लीज़ आप एक आसपास में भी कोई होंगे तो आप वहाँ पे कंसल्ट कीजिए, सही जानकारी लीजिए, फिर अप्लाई कीजिए. तो उम्मीद करती हूँ कि आज के पॉडकास्ट से आपको बहुत जानकारी मिली होगी, और मैम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डिटेल जानकारी दे देंगे, आप वहाँ से लेकर मिल सकते हैं. तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर. धन्यवाद. थैंक यू मैम. थैंक यू वीना, प्लेजर बीइंग हियर.